विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन। एवीपी के छात्रों का विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन। औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताए जाने पर भड़के छात्र। कुलपति सुनीता मिश्रा के खिलाफ एवीपी का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। तो औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताए जाने पर छात्र भड़के हैं और कुलपति सुनीता मिश्रा के खिलाफ एवीपी का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताए जाने पर छात्रों का गुस्सा भड़क गया। सुखाड़ी विश्वविद्यालय में एवीपी का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। सुखाड़े विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ ये प्रदर्शन है। एवीपी के छात्रों का विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन देखने को मिला है। और ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुतला भी दहन किया गया है। औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताए जाने पर छात्र भड़के। हालांकि इससे पहले भी इनके द्वारा इसी तरह का प्रदर्शन किया गया था और कुलपति को हटाने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। एवीपी के छात्रों का विश्वविद्यालय परिसर में ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताए जाने पर छात्र भड़क उठे हैं और साथ ही साथ कुलपति को हटाने की मांग यहाँ पर की जा रही है। कुलपति सुनीता मिश्रा के खिलाफ एवीपी का ये प्रदर्शन है। कुलपति की जो बातचीत है, जो मेवाड़ का स्वाभिमान है और जो औरंगजेब और अकबर और औरंगजेब की बेटी को लेके इतना भावुक होके और ऐसा भाषण देना, हमारे मेवाड़ के इतिहास को जिस तरीके से पहले भी तोड़ा गया और तोड़ने का प्रयास करना, ऐसे प्रयासों के खिलाफ विद्यार्थी परिषद आज आंदोलन कर रहा है। मेवाड़ का मुद्दा है, इसमें एबीवीपी, एनएसयूआई, समस्त छात्र संघ के लोग या जो भी यहाँ पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन में या ऐसे आम छात्र भी सब विरोध में आए हैं, क्योंकि मेवाड़ की बात है, राणा प्रताप की बात है और जो औरंगजेब जिन्होंने हिंदू बहन बेटों के साथ बहुत क्रूरता की, इस भारत में शासक होना और लोगों के साथ जो क्रूरता की, उसके खिलाफ हमेशा मेवाड़ का हर एक बच्चा, अभी आप देखें कि छात्र सारे हैं, मेवाड़ के हर लोग आएंगे, इस वीसी को जूते मारकर यहाँ से भगाएंगे। विद्यार्थियों में आक्रोश है और मैडम ने जिस प्रकार के वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं वो वक्तव्य कतई मेवाड़ स्वीकार नहीं करती है। ना यहाँ का छात्र नेता स्वीकार करेगा, ना यहाँ मेवाड़ की जनता स्वीकार करेगी। औरंगजेब के अनुयायी होते हुए, जैसे औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा था, तीर्थ यात्रा पे कर लगाया था, जजिया कर लगाया था, मुस्लिमों हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए मुस्लिम बनाया गया, उसी तरीके से तो ये अनुयायी काम कर रही है। कपिल शिवाली संवाददाता लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कपिल, जाहिर तौर पर छात्र यहां पर भड़क उठे हैं और कुलपति के खिलाफ ये प्रदर्शन है, इनकी मांगे क्या क्या है? बिल्कुल, देखिए, छात्र एबीवीपी का कहना है कि ये मेवाड़ के गौरव से सवाल है और उस पर सवाल खड़े करना और उसके लिए इतिहास से छेड़छाड़ वाली बातें करने का आरोप जो है वो कुलपति पर लगाया गया है, क्योंकि औरंगजेब को कुशल प्रशासक बनाना बात कतई स्वीकार नहीं करेगा। और इसी बात को लेकर आप देखिए कि ये प्रदर्शन चल रहा है और जो छात्र नेता थे, कार्यकर्ता थे, प्रदर्शन करने वाले, वो इस समय विश्वविद्यालय परिसर के अंदर घुस चुके हैं। एक जगह से जो दरवाजा चैनल गेट है उसको पार करते हुए वीसी का जो चैम्बर है, कुलपति सचिवालय, आप देखिए कि ये वाइस चांसलर का ऑफिस है। हालांकि इसे बंद किया गया, अंदर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मी तैनात है, लेकिन यहाँ पर छात्र पहुँच चुके हैं। उससे पहले आप देखिए कि जो आक्रोश कितना ज़्यादा था, जो बाहर क्योंकि गेट बंद कर दिए गए थे, अंदर आने नहीं दिया जा रहा था, ऐसे में यहाँ पर जमकर जो ये कांच यहाँ तोड़फोड़ की गई। जो कार्यकर्ता थे उनका आक्रोश यहाँ साफ देखते बनता है कि वे, उनका कहना है कि किसी भी तरह से कुलपति की निष्कासन के बाद ही जो है वो छात्र नेता यहाँ पर जो है वो मानेंगे। और इसी बात को लेकर एबीवीपी यहाँ प्रदर्शन के लिए आई है और पहले से प्रदर्शन प्लान किया गया था। उसके बाद में प्रदर्शन के दौरान बड़ी तादाद में छात्र नेता जो थे वो यहाँ जमा हुए। अभी आप देखिए कई छात्र अंदर प्रवेश कर चुके हैं, तो वहीं बाहर की आप तस्वीरें देख सकते हैं। बाहर भी बड़ी तादाद में जो छात्र नेता हैं, पूर्व छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं, वो बाहर मौजूद हैं और यहाँ समझाइश का प्रयास पुलिस कर रही है। लेकिन छात्र नेताओं में कुलपति के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है। हालांकि आक्रोश नया नहीं है, जब से कुलपति सुनीता मिश्रा ने पद संभाला है उसके बाद से लगातार विवादों में रही है। उनकी कार्यप्रणाली को लेकर
सारे छात्र संगठन जो है वो कुलपति के खिलाफ रहे हैं और उनकी कार्यप्रणाली का विरोध जो है वो छात्र संगठन यहाँ पर लगातार पिछले जब से उन्होंने पद संभाला उसके बाद करते आ रहे हैं। और इसी बीच में अब कुलपति ने औरंगजेब को कुशल प्रशासक वाला जो बयान दिया है, ये बयान मेवाड़ में कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेवाड़ महाराणा प्रताप की नगरी और महाराणा प्रताप की इस नगरी में मुगल आक्रांताओं की गौरव गाथा स्वीकार नहीं की जाएगी। इसी बात को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आप देखिए कि आज पूरी तरह से आक्रोशित है और पहले ये चेतावनी दे दी गई थी कि यदि कुलपति को समय रहते नहीं हटाया गया, जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। और फिलहाल उग्र आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है। जो छात्र नेता हैं वो अब अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जो वाइस चांसलर का जो ऑफिस है उसके ठीक बाहर की जो जगह है वहाँ पर पहुँच गए हैं ये सभी छात्र नेता, वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ धरना देकर अब बैठ गए। हालांकि बाहर भी लोग मौजूद हैं, अंदर भी कार्यकर्ता मौजूद है, तो बड़ी तादाद में लोग अभी मौजूद है। और मांग सिर्फ एक ही है कि जल्दी से जल्दी सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए और जो बयान कुलपति सुनीता मिश्रा ने दिया है उस बयान के लिए उन पर निष्कासन की कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर यहाँ पर जो छात्र नेता है उनका प्रदर्शन चल रहा है। आप देखिए कि अचानक से कुछ छात्रों ने तोड़फोड़ करते हुए वो अंदर प्रवेश किया और उसके बाद में अंदर आने के बाद में वहाँ से एक एक कर सभी को अंदर बुला लिया गया। काफ़ी तादाद में जो छात्र हैं वो अंदर घुस गए और किस तरह अभी क्या मांग चल रही है और क्या आगे हमारी ये मांग है कि वीसी को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और ढाका को यहाँ पर आके हमारा ज्ञापन लेना चाहिए। यहाँ पूरा सोया हुआ है, सुन है। इस मेवाड़ की धरती पे अकबर को मान करने वाली और प्रशासक बताने वाली सुनीता मिश्रा यहाँ से भागकर यूपी चली गई है। यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। पूरा यूनिवर्सिटी हमने खाली करा दिया है। हम सीएम साहब से और राज्यपाल महोदय से ये हमारा ये है कि आज के तुरंत के प्रभाव से वीसी को तुरंत यहाँ से हटाया जाए, यही हमारी मांग है। देखिए जो रजिस्ट्रार है, मांग की जा रही है कि वो रजिस्ट्रार अपने ऑफिस से बाहर आए और बाहर आकर छात्र संगठनों का ज्ञापन लेवें। पूर्व छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कई सारे अध्यक्ष यहाँ पहुँचे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह की छात्रों का आक्रोश बहुत ज़्यादा है, बहुत नाराज़ हैं। अकबर को एक अच्छा शासक, अकबर को महान बताना, औरंगजेब को अच्छा शासक बताना, ये तो बिल्कुल ही तुच्छ हरकत है। ऐसी विचारधारा का वाइस चांसलर हमारे विश्वविद्यालय में होगा, जो इतिहास का बदलाव हम चाहते हैं वो कैसे होगा? ऐसी कुंठित मानसिकता के वाइस चांसलर को घर भेज देना चाहिए। ऐसे टीचर जो अपने साथी टीचर्स को अपना पेट डॉग बताते हैं, ऐसे वाइस चांसलर की कुल में कहाँ आवश्यकता है, आप बताइए। देखिए इस बार आक्रोश काफ़ी बढ़ गया क्योंकि लगातार विरोध का सामना तो कुलपति सुनीता मिश्रा कर रही थी, लेकिन इस बार मुगल आक्रांता औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब के पक्ष में बयान देकर जो है उन्होंने छात्र संगठनों को काफ़ी उग्र कर दिया। और ये आक्रोश जो है हम पिछले काफ़ी समय से कई घंटों से देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय के प्रकाश द्वार से जो छात्र संगठन है उन्होंने आंदोलन शुरू किया था और अभी पहुंचे। आगे किस तरह की आगे हमारी रणनीति है कि जब तक कि वाइस चांसलर हटाया नहीं जाता तब तक हमारा प्रदर्शन नहीं रहेगा। हमारी एक ही मांग है बस, वाइस चांसलर मतलब यहाँ से हटाया जाए। रीजन एक ही, जिस तरह मेवाड़ के अपमान के उन्होंने बोला है, औरंगजेब को अच्छा प्रशासक बताया, वो बहुत ही गलत है और आए दिन की शिकायत आती रही है। जब से बीच यहाँ पर आए तो विवादों में है। अब तो सरकार ने कोई एक्शन लिया, सरकार लेना चाहिए। और मेरा उनके पति संदीप जी जो है, क्या नाम है, सावत जी, उनसे भी निवेदन है कि अपनी पत्नी को तुरंत घर पे बुला रहे और वहीं पर उनका कामकाज संभाला हुआ है। यहाँ मेवाड़ नहीं संभाल सकते। आक्रोश देखिए आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग को लेकर सभी यहाँ पर अड़े हुए हैं कि सरकार इसमें तुरंत एक्शन ले, राज्यपाल तुरंत एक्शन ले और वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा के निष्कासन की कार्रवाई हो, क्योंकि लगातार वो छात्र संगठनों के साथ में दुर्व्यवहार करती आई है। अपनी जो उनकी जो लैंग्वेज है वो कभी भी छात्रों के साथ में पॉजिटिव नहीं रही है। तो इसी कारण से आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ा हुआ था। लेकिन इस बीच में अचानक औरंगजेब को लेकर कुशल प्रशासक का बयान देना वाइस चांसलर को और ज़्यादा नुकसानदायक हुआ। आप देखिए कि उसी बयान के बाद में अचानक से आक्रोश जो है
वो काफ़ी बढ़ गया और छात्र जो है एक एक करते हुए आंदोलन की राह पर उतरे और आज एबीवीपी ने बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया है। विश्वविद्यालय के प्रकाश द्वार से इकट्ठे होकर प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी और वह प्रदर्शन धीरे धीरे आप देखिए कि प्रकाश द्वार से एक प्रतीकात्मक शव यात्रा वाइस चांसलर की निकाली गई जो कि प्रशासनिक भवन के यहाँ तक आई। यहाँ पर पुतला दहन किया गया। बिल्कुल कपिल, नजर आ रहा है कि विरोध बड़ा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। डीडवाना कुचामन से बड़ी खबर है। कोचिंग संस्थान के खिलाफ छात्राओं का प्रदर्शन। कुचामन शहर में डीडवाना रोड पर स्थित निजी कोचिंग संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन। कुचामन थाने में छात्राओं ने लिखित में दी शिकायत। कोचिंग संस्थान से अपनी फीस वापस दिलवाने की भी मांग की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डीडवाना कुचामन से बड़ी खबर है। निजी कोचिंग संस्थान के खिलाफ छात्राओं का यह प्रदर्शन देखने को मिला है। कुचामन थाने में छात्राओं ने लिखित में शिकायत दी है और कोचिंग संस्थान के खिलाफ छात्राओं का यह प्रदर्शन देखने को मिला है। कोचिंग संस्थान से अपनी फीस वापस दिलवाने की भी मांग की गई है। कोचिंग संस्थान के खिलाफ छात्राओं का यह प्रदर्शन देखने को मिला है। और अब टोंक से बड़ी खबर है। बनास नदी में बही पिकअप और एक ट्रैक्टर ट्रॉली, ड्राइवर समेत 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। बनास नदी में बह रहा बीसलपुर बांध से छोड़ा गया पानी। बीसलपुर के पास ही राजमहल रपटे पर हुआ हादसा। लगातार जागरूक करने के बाद लोग लापरवाह बने हुए हैं। तो बनास नदी में पिकअप और ट्रैक्टर बही है। ड्राइवर समेत 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। बीसलपुर बांध से छोड़ा गया पानी बनास नदी में बह रहा है। बीसलपुर के पास ही राजमहल रपट पर यह हादसा हुआ है। लगातार जागरूक करने के बाद भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। बनास नदी में बही पिकअप और ट्रैक्टर ट्रॉली। जयपुर से बड़ी खबर है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जेडीए का एक्शन। मौके पर पहुंची भारी संख्या में पुलिस। मालपुरा डूंगर स्थित कानोता बांध के पास यह अतिक्रमण। जेडी की टीम मौके पर लगातार कार्रवाई में जुटी है। जेडी की टीम जोन 10 इलाके में कर रही कार्रवाई। तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पर मालपुरा डूंगर स्थित कानोता बांध के पास यह अतिक्रमण किया गया है। जेडीए की टीम मौके पर पहुंची है, लगातार कार्रवाई में जुटी है। जेडीए की टीम जोन 10 इलाके में यह कार्रवाई कर रही है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जेडीए का यह एक्शन देखने को मिला है। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन से, जो उनका अनुभव है, ज्ञान है, हम सबको नई दिशा मिलेगी। मैं विशेष रूप से हमारी संसदीय समिति के अध्यक्ष, जो लंबे समय तक इस प्रदेश में जिन्होंने सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व की दिशा दी, डी पुरंदेश्वरी जी, जिन्होंने एक अच्छे विचारों के साथ, एक अच्छे अनुभव के साथ कुछ संकल्प तय किए, आगे भविष्य का रोड मैप तय किया, ताकि आने वाले समय के अंदर हम राज्य और केंद्र विधानमंडल की संसदीय समितियां किस तरीके से देश के लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर, पंचायत से लेकर नगर पालिका से लेकर जो भी हमारी लोकतंत्र संस्थाएं हैं, उनके महिलाओं के योगदान के माध्यम से हम लोकतंत्र को सशक्त करते हुए, उनकी और भागीदारी निभाते हुए हम किस तरीके से सामाजिक जीवन के अंदर आर्थिक स्वावलंबन, आर्थिक सहभागी को बढ़ाकर किस तरीके से देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे खुशी है कि सम्मेलन का एक मूल मंत्र निकला। वह मूल मंत्र है, महिलाओं के नेतृत्व के बिना हम विकसित भारत के सपनों को पूरा नहीं कर सकते। और आज इन 2 दिन की चर्चाओं के अंदर महिला प्रतिनिधियों ने इस संकल्प के साथ, इस विचार के साथ
कि हम देश के अंदर अपनी महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे, उनको विधायी संस्थाओं में भागीदारी निभाएंगे, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान, आत्मनिर्भर के लिए स्वयं को समर्पित करते हुए समाज की अंतिम महिला के जीवन परिवर्तन का काम करेंगे। निश्चित रूप से ये संकल्प, ये प्रतिबद्धता, ये एकजुटता इस देश और राष्ट्र को नए विकास की ओर ले जाएगी और जो विकसित भारत का सपना हमने देखा है, उस विकसित भारत के सपने में आपका सक्रिय योगदान निश्चित रूप से सार्थक होगा। मुझे खुशी है कि 2 दिन तक महिला प्रतिनिधियों ने व्यापक विचार रखे। अभी हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब बता रहे थे, क्योंकि सबका नाम लेना संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि किस तरीके से महिलाओं ने अपने विचार रखकर इस विकसित भारत के अंदर हमारा सामाजिक मॉडल कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हम समाज के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य की दृष्टि के अंदर क्या परिवर्तन कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि हम राज्य की सभी समितियां अपने अपने राज्य के अंदर महिला शिक्षा के 100% संकल्प के साथ कार्य योजना बनाएं। हमें अपने अपने राज्य के अंदर जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन कर और जो सामाजिक क्षेत्र के अंदर जो काम कर रही महिलाएं हैं। तो महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, जिसका आज आखिरी दिन है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, उदयपुर से आ रही एक बड़ी खबर से रूबरू करवाएंगे, जहां रील बनाते वक्त हादसा हो गया है। तेज रफ्तार बाइक सवार युवक डिवाइडर से टकराए हैं, गंभीर रूप से दोनों घायल हो गए हैं। हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। आरके फोर्ट हवाला बड़ी रोड की ये पूरी घटना है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, उदयपुर से बड़ी खबर है। तस्वीर आप देखिए जरा, ये है रील बनाने का जुनून, और जिसने आज इस जुनून को इस रफ्तार के सामने पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। गंभीर रूप से दोनों घायल हैं। हादसा वहां पे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। आप देखिए किस तरह से आरके फोर्ट हवाला के पास की पूरी घटना है, और ये रफ्तार इतनी तेज थी कि वहां पर जो डिवाइडर था उससे ये दोनों युवक टकरा गए। ये तो गनीमत रही कि वहां पर पेड़ पौधे थे, जिस वजह से इन दोनों को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। हालांकि हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। और आप देखिए, एक इस तरफ एक उस तरफ, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाकर गिरे हैं, और बाइक जो है वो रपटते हुए आगे गिर गई है। तो ये जुनून किस तरह से लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है, वो ये तस्वीरें हैं। सिरोही के रेवदर से बड़ी खबर है। अज्ञात चोरों ने होटल को निशाना बनाया। होटल के ऊपरी हिस्से में घुसे थे चोर और होटल में रखा कैश और मोबाइल लेकर फरार हो गए। गौशाला की दान पेटी में से कैश भी ले उड़े हैं। होटल से महज 10 से 100 मीटर की दूरी पर ये सड़क किनारे बिखरा पड़ा सामान है। भटाना बोर्ड स्थित एक होटल में चोरी की गई है। तो बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, होटल के ऊपरी हिस्से में घुसे थे ये चोर। होटल में रखा कैश और मोबाइल लेकर ये फरार हो गए हैं। भटाना बोर्ड स्थित एक होटल में चोरी की ये पूरी घटना है। गौशाला की दान पेटी में से कैश भी लेकर गए हैं ये चोर। होटल के ऊपरी हिस्से में घुसे थे ये चोर। भटाना बोर्ड स्थित एक होटल में चोरी का ये पूरा मामला। जयपुर के हिंगोनिया टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां टोल बूथ नंबर 6 से गुजर रहे एक ट्रक का टायर अचानक से फट गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ। इससे टोल बूथ के शीशे चकनाचूर हो गए और वहां ड्यूटी पर तैनात टोल कर्मी बाल बाल बच गए। धमाके की आवाज से टोल पर अफरा तफरी मच गई। वहीं मौजूद वाहन चालक और अन्य लोग समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। हादसे के तुरंत बाद टोल प्लाजा पर मौजूद लोग और टोल कर्मी सुरक्षित स्थान पर चले गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ट्रक का टायर फटते ही जोरदार धमाका हुआ और बूथ के कांच टूट गए। वीडियो में धमाके के बाद मची अफरा तफरी और तेजी से बचने की कोशिश भी दिखाई दे रही थी।
अजमेर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर बने 7 वंडर को तोड़ने की कार्रवाई चौथे दिन भी जारी है। ताजमहल को हटाने का काम जारी है। ताजमहल को हटाने के लिए हथौड़े, छोटी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा, जेसीबी या पोकलेन का उपयोग नहीं किया जा रहा, जबकि पीसा की झुकी हुई मीनार को भी सुरक्षित निकालने की कोशिश लगातार जारी है। एफिल टावर को 6 पार्ट में काटकर हटाया गया है, जबकि कोलोसियम और क्राइस्ट द रीडर पिरामिड और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ध्वस्त किया गया है। 7 वंडर के अलावा सी संस्थानों और भवनों पर भी गाज गिर सकती है। बता दें कि महंगे मार्बल और स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। 7 वंडर स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए थे। एनजीटी के नोटिस के बावजूद 7 वंडर का निर्माण कराया गया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आना सागर वेटलैंड में बने इन वंडर्स को अवैध घोषित किया था, इसलिए अजमेर विकास प्राधिकरण इन 7 अजूबों को गिराने की कार्रवाई कर रहा है। इनका निर्माण 2022 में लगभग 11 करोड़ की लागत से हुआ था। झील के कैचमेंट एरिया में वेटलैंड होने के बावजूद 7 वंडर का निर्माण कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब उसे हटाने की कार्रवाई चौथे दिन भी जारी है। आपको तस्वीरों में दिखाऊं, ये प्यार की निशानी ताजमहल है, जिस पर जेसीबी ने चलाकर हथौड़े और चैनी और उसके माध्यम से इसका जो मार्बल लगा हुआ था उसे हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। अब तक जो है इसमें बड़ी संख्या में मार्बल है वो निकला है, बचाने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि इसको जो है अन्य स्थान पर लगाया जा सकता है। और इसके अलावा जो 6 स्मारक थे उनको भी पूरी तरह से हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। मीसा की मीनार आप खड़ी देख रहे हैं, उसके नीचे 2 क्रेन जो है लगा दी गई है। संभवतः आज जो है उसको या तो नीचे गिराया जा सकता है या फिर उसको सुरक्षित बचाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सुरक्षित बचाने में काफी मुश्किलें यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि लंबी चौड़ी ये मीनार है, तो उसको किस तरह से रखा जा सकता है ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं जो एफिल टावर था उसको 6 पार्ट में काटा गया था, उसको नीचे उतार लिया गया है और अब जो लास्ट पार्ट है उसको भी हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। पिरामिड है उसको भी हटा दिया था, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और जो 2 अलग अलग स्मारक थे उनको भी यहाँ पर हटाने की कार्रवाई जो है वो पूर्ण कर ली गई है। अब आगामी जो 17 तारीख है उस तारीख को जो है ये पूरा जो एरिया है उसको तोड़ा जाना था, उसको खाली किया जाना था, क्योंकि ये आना सागर झील के नजदीक है, वो बना लिया गया था। कैचमेंट एरिया था और जो वेटलैंड एरिया था उसमें एनजीटी की गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए इस पर निर्माण किया गया था। तो ऐसे में अब ये जो आना सागर का झील का पानी है पहुंचे, इसकी कार्रवाई को लेकर भी आगामी दिनों में कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से तोड़ने की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, इसके अलावा 32 से 35 ऐसे जो निर्माण हैं वो भी यहाँ पर जो है अवैध रूप से किए गए हैं। जो खातेदारी जमीन थी उस पर व्यावसायिक निर्माण किए गए थे, उनको भी सीजिंग की यहाँ पर कार्रवाई की गई है। तो आगामी दिनों में उस पर भी कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है, जैसा कि याचिकाकर्ता अशोक मलिक का कहना है कि इसके कार्रवाई के बाद वो जो है अगला जो कदम है उनको जो कैचमेंट एरिया में या जो वेटलैंड एरिया में अन्य जो निर्माण आ रहे हैं उसको लेकर करेंगे। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है अजमेर में देखने को मिल सकती है। फिलहाल अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से जो 17 सितंबर तक है वो पूरा जो है ये 7 वंडर को तोड़ना था, उसकी कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ताजमहल के जो तमाम पत्थर है उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मीसा की मीनार है वो फिलहाल खड़ी है, लेकिन आज संभवतः उसको भी हटा लिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर किस तरह से पानी आए उसको लेकर योजना बनाई जाएगी। कैमरा पर्सन कुशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।